बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। ये उत्तर में भारत, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 170 मिलियन से अधिक है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर ढाका है। ये 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बना था, लेकिन इतिहास को झांक कर देखें तो विचार आता है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर उस वक्त भारत में शामिल हो जाता तो, हालांकि ये कहना कि क्या होता पूरी तरह से सही नहीं होता, लेकिन कल्पना और विचार करके हम जरूर देख सकते हैं। इसलिए इसके कुछ संभावित परिणामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला तो एक बड़ा और शक्तिशाली भारत बन जाता। 1.4 अरब से अधिक की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाता। इससे क्षेत्रीय और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में बदलाव होता, जिससे भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता था। वहीं बांग्लादेश को अपनी सांस्कृतिक पहचान और रीजनल ऑटोनॉमी बनाए रखने की आवश्यकता होती। इसके लिए भारत के संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों की जरूरत होती, जिसमें अधिक शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन होता। बांग्लादेशी राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में शामिल होते, जिससे धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर बहस तेज हो सकती थी। वहीं 200 मिलियन से अधिक मुसलमानों के साथ भारत में मुसलमान सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय बन जाते। इससे सामाजिक गतिशीलता, धार्मिक टॉलरेंस और कम्युनल पॉलिटिक्स के मुद्दों पर बहस छिड़ सकती थी। बांग्लादेश की समृद्ध संस्कृति और भाषा भारत की विविधता में जुड़ जाती। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय पहचान की नई परिभाषाएं गढ़ी जा सकती थी। बांग्लादेश की बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल सकती थी, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती थी। वहीं भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता, जिसमें विशाल बाजार और आर्थिक क्षमता होती। वहीं भारत का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ता, जिससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाता। चीन, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंध जटिल हो सकते थे। वहीं बांग्लादेश और भारत की अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और इतिहास हैं। इन अंतरों को एकीकृत करने और सामाजिक समरसता बनाए रखने में चुनौतियां आ सकती थी। वहीं बांग्लादेश में उग्रवाद और आतंकवाद का इतिहास भी रहा है। इसके भारत में विलय से सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती थीं और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती थी। ये निश्चित रूप से कहना असंभव है कि अगर बांग्लादेश भारत में शामिल हो जाता तो क्या होता। ये एक जटिल काल्पनिक परिदृश्य है, जिसमें कई संभावित परिणाम हैं, जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें और एकीकरण के संभावित लाभों और चुनौतियों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य है। वास्तविकता यही है कि बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र देश बन गया था और तब से एक अलग राष्ट्र बना हुआ है। ये जरूरी है कि हम बांग्लादेश के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करें और उनकी स्वतंत्रता व संप्रभुता का सम्मान करें। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल।